वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। छब्बीस जनवरी 2021 को दिल्ली के लाल किले का ये नजारा आप भूले तो नहीं होंगे, जब पंजाब से आए किसानों का समूह बेकाबू होकर लाल किले में घुस गया और प्राचीर पर निशान साहब फहरा दिया। पंजाब और सिख समुदाय के बीच किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी से नाराजगी का असर पंजाब विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला, मगर अब उसी लाल किले की प्राचीर से गुरु तेग बहादुर के संदेश को बिखेरकर पीएम मोदी ने एक साथ कई निशाने साधने का काम किया है। तभी तो लाल किले के बहाने पीएम मोदी ने बहुत कुछ कह दिया। भाई और बहनों, मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अवसर मिल रहा है। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने साहिबजादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय किया है। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी, उसका निर्माण करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। अब सवाल उठता है कि आखिर गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व यूं देश की राजनीति के केंद्र में कैसे आ गया। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करें, एक नजर गुरु के जीवन और मुगल बादशाह औरंगजेब से उनके रिश्तों पर भी डाल लेते हैं। राकेश कुमार आर्य ने अपनी पुस्तक हिंदू राष्ट्र स्वप्न दृष्टा बंदा वीर बैरागी में लिखा है कि औरंगजेब का पूरा जोर इस बात पर था कि वो हिंदुओं और सिखों को अलग अलग साबित कर गुरु तेग बहादुर को भ्रमित कर सके और दोनों समुदायों के बीच कटुता पैदा कर सके। यही वजह है कि जब गुरु तेग बहादुर मुगल दरबार में कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जुल्मों की बात करने पहुंचे तो औरंगजेब ने उनसे कहा कि जो समुदाय सिखों से अलग है उनके लिए वो बात करने क्यों आए हैं। मगर गुरु तेग बहादुर सत्य की राह पर अडिग रहे और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना का जिक्र अन्य पुस्तकों और कहानियों में भी मिलता है। अब उसी लाल किले से गुरु का प्रकाश पर्व मनाना मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लाल किले पर हो रहा ये आयोजन बहुत विशेष हो गया है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है। सीएए विरोध धरने में सिखों का लंगर देखा है तो दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब से आए किसानों का जमावड़ा भी देखा है। सीलमपुर से लेकर जहांगीरपुरी तक के दंगे देखे हैं तो दंगों के बाद बुलडोजर का कहर भी देखा है। ऐसे में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब के प्रकाश पर्व को यूं धूमधाम से मनाकर पीएम मोदी ने राजनीति की बिसात पर एक तगड़ी चाल चली है। ये चाल आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।